हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो परफेक्ट कंपटीशन है ये क्या होता है, किस तरह से होता है। इसको हम बारीकी से इस वीडियो के अंतर्गत जानने और समझने का प्रयास करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता, इसमें होता क्या है? दरअसल पूर्ण प्रतियोगिताओं में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। ये परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जिसमें कि क्रेता बाजार की मांग को अकेले वो प्रभावित नहीं कर सकता है, और इसी तरह से जो विक्रेता है, विक्रेता भी बाजार में पूर्ति को वो अकेले प्रभावित नहीं कर सकता है। ये क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। और अगला है फर्मों में प्रवेश और बाहर निकलने की स्वतंत्रता। जो ये परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों को प्रवेश और बाहर निकलने की पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता होती है। अगर कोई भी फर्म किसी भी सेक्टर में वो उत्पादन करना चाहती है तो बड़े आसानी से उस सेक्टर में वो प्रवेश कर सकती है, और जब चाहे तब वो उस सेक्टर से बाहर निकल सकती है। ये पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता होती है परफेक्ट कंपटीशन में। फर्म को उद्योग में यानी कि किसी एक सेक्टर में आने और जाने की पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। जब उद्योग में अधिक लाभ मिलता है किसी सेक्टर में, तो वहां पे अनेक प्रकार की जो फर्में होती है वो आकर्षित होती है, जिससे कि वो वहां पे प्रवेश करती है। और जब जब किसी सेक्टर में हानि होती है तो ऐसे में फर्में वहां से बाहर आ जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हम ये परफेक्ट कंपटीशन में ये देख पाते हैं कि किस तरह से फर्मों को प्रवेश और बाहर निकलने की यहाँ पे पर्याप्त स्वतंत्रताएं होती है। और नेक्स्ट है समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। परफेक्ट कंपटीशन में समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसमें प्रत्येक फर्म समरूप वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय करती है। मिलती जुलती वस्तुएं यहाँ पे उत्पादित की जाती है और उन्हें सेल की जाती है। यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल माइनर लेवल का होता है। तो इस तरह से यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और अगला है वस्तुओं और साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। परफेक्ट कंपटीशन में एक ये चीज देखी जाती है, यहाँ पे वस्तुओं और साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। कोई भी ऐसी बंदिश नहीं होती है कि वो एक उद्योग से दूसरे उद्योग में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे ये पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रताएं होती है कि कोई भी वस्तुएं, कोई भी साधन कहीं भी वो जा सकते हैं, कहीं भी उन्हें बेचा जा सकता है। जहां पर ज्यादा कीमत मिलेगी वहां पर जाने के लिए वस्तुएं और साधन स्वतंत्र होते हैं। ये जाहिर सी बात है, जहां पर जिस साधन की अधिक कीमत मिलेगी, जहां पर जिस वस्तु की अधिक कीमत मिलेगी, वहां पे उस वस्तु और साधन को बेचा जाएगा, उसे प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से वस्तुओं और साधनों की परफेक्ट कंपटीशन में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। और अगला है बाजार की स्थितियों का पूर्ण ज्ञान होता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थितियों का पूर्ण ज्ञान होता है कि किस किस कीमत पर कौन कौन सी वस्तुएं कहां कहां पर मिल रही है, ये सबको पता होता है। और इसीलिए यहाँ पे जो विक्रेता होता है, विक्रेता भी अपनी वस्तु को बाजार कीमत पर ही बेचता है। अगर वो विक्रेता बाजार कीमत पर उस अपनी वस्तु को नहीं बेचेगा तो उसको कोई नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे क्रेता है, क्रेता को भी ये मालूम है कि किस किस कीमत पर कौन कौन सी वस्तुएं कहां कहां पर मिल रही है।
तो ऐसे में जो क्रेता है, क्रेता भी बाजार में यानी कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें वो नहीं ठगता है। तो यानी कि क्रेताओं और विक्रेताओं को परफेक्ट कंपटीशन में बाजार की स्थितियों का पूर्ण ज्ञान होता है। और अगला है यातायात लागतों का अभाव। परफेक्ट कंपटीशन में जो यातायात जो लागतें होती है उसका अभाव पाया जाता है। परफेक्ट कंपटीशन में यह देखा जाता है कि किस तरह से कोई एक वस्तु जो मैदानी क्षेत्रों में, सुगम क्षेत्रों में जिस कीमत पर बेची जा रही है उसी कीमत पर वो ग्रामीण परिवेश में भी बेची जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सुगम क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर उसको ले जाने में जो परिवहन कॉस्ट है उसको जोड़ा जाएगा कीमत के साथ, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से परफेक्ट कंपटीशन में यातायात लागतों का अभाव होता है और वो जो वस्तु है वो वस्तु हर जगह वो एक समान कीमत पर मिलेगी। तो इस तरह से ये परफेक्ट कंपटीशन में ही होता है। और अगला है फर्म प्राइस टेकर होती है। परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्में होती है वो प्राइस टेकर होती है। ये किस तरह से होती है? परफेक्ट कंपटीशन में एक अकेली जो फर्म है वो अपनी कीमत को घटा बढ़ा नहीं सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई फर्म बाजार में जो तय कीमत है उसको नहीं मानती है, अगर वो अपने आप से अपनी वस्तु की कीमत को सुनिश्चित करती है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में यह होगा कि उस वस्तु को कोई नहीं खरीदेगा। उसे बाजार में निर्धारित जो किसी वस्तु की कीमत निर्धारित की गई है उस कीमत को उसे स्वीकार करना ही होगा, नहीं तो उसकी जो वस्तुएं हैं, उसका जो उत्पाद है वो कोई नहीं खरीदेगा। तो इस तरह से उसे बाजार में तय की गई जो कीमत है उसको स्वीकार करना होता है, नहीं तो कि वो बाजार से ही बाहर हो जाएगा, उसका जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। प्राइस टेकर यानी कि जो बाजार में निर्धारित जो की गई कीमत है उस कीमत को उसको स्वीकार करना होता है, नहीं तो कि वो फर्म किस तरह से बाजार से बाहर हो जाएगी जब वो उसकी वस्तुएं कोई नहीं खरीदेगा। तो इस तरह से बाजार जो कीमत निर्धारित करता है, परफेक्ट कंपटीशन में हर एक फर्म को उस कीमत को स्वीकार करना होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है परफेक्ट कंपटीशन की। तो इस तरह से ये परफेक्ट कंपटीशन है जिसको हमने बड़ी बारीकी से जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित, यह आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रही होगी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।